अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। यूट्यूब के इस्लामिक चैनल रूहानी बुक से मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी आपसे मुखातिब हूँ। आज की हमारी ये वीडियो सवाल जवाब पर मुश्तमिल है। कई लोग व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक मैसेंजर, ईमो के ऊपर मैसेजेस करते हैं जिसमें अपने रूहानी और शरई मसाइल के हवाले से दरियाफ्त करते हैं। तो आज हमने सोचा क्यों ना आज की जो वीडियो है वो टोटली शरई मसाइल के ऊपर बना ले और उसके अंदर जो सवाल जवाब है लोगों के, उनके जवाब दे दिए जाए। तो आज की ये वीडियो चंद सवालात पर मुश्तमिल है। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ अब से इंशाल्लाह देखेंगे कि जितने लोग सवालात करेंगे और जो सवालात कॉमन होंगे, यानी जो 2 या 3 से ज़्यादा सवालात होंगे, तो इंशाल्लाह अज़ीज़ उनके हम आपको वीडियो की शक्ल में इंशाल्लाह जवाब देंगे ताकि हमारे जो बाकी व्यूवर्स हैं उन तक भी वो बात पहुंच सके। जी, आज का जो पहला सवाल है वो एक खातून ने किया है। तो ये जो सवाल है ये गुज़िश्ता सवालों में से एक सवाल है। गुज़िश्ता वीडियो में हमने एक वीडियो बनाई थी जो हमने अपने पेज के ऊपर हमारे मौजूद है, आप वहाँ पे उसको चेक कर सकते हैं। उस पर हमने इस चीज़ के ऊपर सवाल था कि 2 बहनें बैक वक्त एक शख्स से शादी कर सकती हैं या नहीं, या अगर 2 ऐसी लड़कियां जिनका आपस में रिश्ता खाला और भांजी का हो तो वो निकाह में एक वक्त में एक शख्स के निकाह में हो सकती हैं या नहीं हो सकती। तो उसके बारे में तो हमने जवाब दिया था कि नाजायज़ है, उनसे निकाह नहीं हो सकता। तो क्यों नहीं हो सकता उसकी तफसील मौजूद है, आप चैनल पे चेक कर सकते हैं उस हवाले से। तो इस सवाल के जवाब पे फिर एक खवातून, हमारी एक बहन है, उन्होंने सवाल किया कि अगर उनसे निकाह जायज़ नहीं है तो आया उनसे फिर इसका मतलब पर्दा भी ज़रूरी नहीं है, पर्दा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा अगर एक खातून के उनके वाले से ऐसी उनके जहन में बात आई है तो हमारी ऐसी बहुत सी बहनें और बहुत से लोग होंगे जिनको इस चीज़ के बारे में थोड़ा से मसाइल होंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसकी वीडियो बना ली जाए और उन लोगों को भी इस बात का जवाब दे दिया जाए। मसला यह है कि कानून समझ लीजिए कि औरत के लिए उस शख्स से पर्दा ज़रूरी नहीं जिससे ज़िंदगी भर उससे उसका निकाह जायज़ ना हो। ठीक है, ऐसा महरम हो कि जिससे ज़िंदगी भर में उसका निकाह जायज़ नहीं, सिर्फ उससे पर्दा ज़रूरी नहीं। ऐसा शख्स कि कभी भी किसी भी वक्त उससे निकाह जायज़ हो सकता है तो उससे पर्दा करना ज़रूरी है। जैसे आप मिसाल ले लें, 2 बहनें हैं तो मतलब उसका बहनोई हो गया, तो बहनोई से पर्दा क्यों ज़रूरी है? शादी तो नहीं हो सकती, लेकिन अगर खुदा न खास्ता जिस बहन से शादी हुई है वो मर जाती है या उसको तलाक हो जाती है तो अब दूसरी बहन का निकाह उससे ऑलरेडी वो जायज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका बहनोई से पर्दा भी ज़रूरी है। इसी तरह अगर ऐसी 2 औरतें कि जो एक बांजी निकाह के अंदर आप खाला का निकाह नहीं हो सकता या खालू से निकाह नहीं हो सकता, तो अब ये जो लड़की है जिसका खालू है, अगर खाला खुदा न खासा मर जाती है या उसको तलाक हो जाती है तो भांजी की उससे शादी ऑलरेडी जायज़ हो जाएगी। तो इसलिए जिन खवातीन की जिनसे ज़िंदगी भर कभी भी निकाह हो सकता है सिर्फ उनसे पर्दा ज़रूरी है, और जिनसे निकाह कभी भी जायज़ नहीं है उनसे पर्दा जो है वो ज़रूरी नहीं है। तो इससे मालूम हुआ कि बहनोई और खालू, उनसे पर्दा जो है वो खवातीन के लिए शरई तौर पर वो ज़रूरी है। और ये दूसरा सवाल आजकल ये वैसे ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी चल रहा है कि ये सवाल है किया किसी ने किस्तों के कारोबार या ख़रीदने के बारे में, यानी किस्तों का कारोबार, जो किस्तों पे माल देते हैं, कारोबार करना जायज़ है या नहीं, या उनसे ख़रीदना जायज़ है या नहीं। क्यों अक्सर लोगों का होता है कि जब हम नकद चीज़ लेते हैं तो उसकी हमें और कीमत मिलती है और किस्तों के ऊपर उसकी कीमत और है। जैसे अगर नकद ले रहे हैं 1000 है तो किस्तों के ऊपर उसकी कीमत 1500 हो जाती है। तो कई लोगों को इसका शुबा क्या है, जायज़ है यानी क्या सूद के अंदर शामिल नहीं है? शामिल तो नहीं है। यहाँ भी यह कानून समझ लीजिए। मैं आपको अक्सर कानून इसलिए समझाता हूँ कि उसकी वजह यह होती है कि ताकि आपको बाकी ऐसे कोई मसाइल आए तो आप वहाँ उसको लगा सकते हैं। कानूनी और उसका तरीकाकार ये है कि हर वो चीज़ जिसकी जिन्स एक हो, यानी एक चीज़, जैसे मैं मिसाल देता हूँ नकदी या पैसे हैं। अब एक बंदा एक बंदे से 1000 रुपया लेता है और कहता है 1000 तो मैं दे रहा हूँ लेकिन वापसी आपको मुझे 1100 करनी है। ठीक है, या वो 1000 दे रहा है लेकिन लेने वाला कह रहा है मैं वापसी 900 दूंगा। तो अब ये दोनों तरफ पैसे हैं। अब जहाँ दोनों तरफ पैसे हैं तो वहाँ पे कमी पेशी नाजायज़ हो जाती है, वो हराम है, सूद के अंदर शामिल है। जैसे कहीं ऐसा होता है कि अड्डों वगैरह पे चेंज देते हैं, 10 रुपए की नोट देते हैं,
या 100 में 98 या 97 रुपये देते हैं, तो ये भी नाजायज हराम है, सूद के अंदर आता है, क्योंकि दोनों तरफ पैसा शामिल हो रहा है। इसी तरह इसके बारे में फुकाहा ने 6 चीजें ऐसी लिखी हैं कि वो बराबरी सराबरी में होंगे, अगर इससे कम या ज्यादा होते हैं तो वो नाजायज हराम है, जैसे सोना है, चांदी है, इस तरह और बहुत सारी चीजें। तो इसलिए जहां पर जिस एक होगी वहां पर जो है वो आपके लिए बराबरी सराबरी जरूरी है, लेकिन जहां जिस मुख्तलिफ हो जाए वहां पर वो चीज जायज हो जाती है। अब यहाँ बात समझिए, किस्तों का जो शख्स कारोबार कर रहा है, तो एक तरफ पैसा है, एक तरफ माल है, ठीक है, वो चीज दे रहा है। मिसाल के तौर पे मोबाइल ही ले लें, मोबाइल एक तरफ मोबाइल है, मोबाइल वैसे नक 10,000 का है, लेकिन किस्तों के ऊपर वो 15,000 का है, दूसरी तरफ पैसे हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों का आपस में चीज ठीक है, वो जितने भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे कई लोग अगर किस्त आप लेट करें तो उसके ऊपर पैसों का जुर्माना करते हैं, तो वो पैसों का जुर्माना जायज नहीं है, ठीक है। इसी तरह अगर कोई शख्स किस्तों पे चीज ले रहा है तो उसके लिए भी जायज है, ठीक है, क्योंकि वो एक तरफ पैसा आ रहा है और एक तरफ माल आ रहा है। तो लिहाजा जहां पैसा के बदले में पैसा ना हो, कोई और चीज हो, तो वो चीज जायज हो जाती है, बेशक उसकी कीमत बढ़ जाए। तो इसलिए यहाँ पर ये इस माल की भी कीमत जो है वो जायज हो जाएगी। तो जो लोग किस्तों का कारोबार करते हैं या किस्तों पे चीजें खरीदते हैं और अपने जरूरियात में लाते हैं, तो उनके लिए ये चीज जो है वो जायज है, इसमें कोई ऐसी मुमानियत नहीं है। और तीसरा सवाल है, ये भी अमूमन बहुत सारे लोगों के साथ पेश आया हुआ वाक़या है। अक्सर ऐसा होता है कि नींद में हम सोए होते हैं और नींद में बिल्कुल पैरालाइज बंदा हो जाता है, बिल्कुल हरकत नहीं कर रहा है, ऐसे लग रहा होता है किसी ने गला दबाया हुआ है या बोझ पड़ा हुआ है, आवाज़ हम दे रहे हैं, चीख रहे हैं, लेकिन किसी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही, बहुत सारे मसाइल में होते हैं। तो अमूमन ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ ये मसाइल हुए होंगे। तो 2-3 ऐसे मुझसे ये सवालात किए गए, मैंने ज़रूरी समझा। तो अगर आपके साथ ऐसा मामला पहले तो पेश आए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, जैसे ही ऐसा आपको महसूस हो रहा है, बाकी आपको छोड़ के आप आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। आयतुल कुर्सी आप पढ़ना शुरू कर देंगे, आपको फौरन महसूस होगा कि वो वजन है, वो दुबाया हुआ है या पैरालाइज्ड है, वो आस्ता आस्ता आपको खत्म होता नजर आएगा। क्योंकि 1-2 दफा मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैंने जैसे आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो वो चीज आस्ता आस्ता बिल्कुल इजीली वो चीज खत्म होगी। और दूसरी बात है कि इसकी हिफाजत कैसे की जाए। तो आप जब रात को सोने लगे, सोने से पहले अपना हिसार बना लिया करें, चरपाई है या बेड के ऊपर है, तो बेड के चारों कोनों के ऊपर आयतुल कुर्सी एक दफा पढ़ के दम करके सो जाएं, इंशाल्लाह आपका हिसार होगा, ये प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बेशक आप आजमा के देख लें, जब भी आप करेंगे आपके साथ ऐसा कोई मसला भी नहीं होगा, ख्वाब के अंदर डर भी नहीं लगेगा, कोई परेशानी भी नहीं होगी, ठीक है। तो आयतुल कुर्सी पढ़ के अपना हिसार खींच लिया करें। और इसी जिमन में एक याद आ की बात कि हमारे उस्ताद मोहतरम थे, तो वो फरमा रहे थे कि मेरा एक शागिर्द था, तो वो कहते हैं इस तरह मेरे साथ हुआ कि कुछ जिन्नात के मेरे साथ मामलात हो गए। तो मुझे याद था कि आपने बतलाया हुआ था कि आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए। तो वो कहते हैं कि मैंने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। जब आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की, जो जिन था उसने भी वापसी में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। कहता है वो पहले तो मैं डरा, लेकिन मैंने अपनी आयतुल कुर्सी जारी रखी, वो भी पढ़ता था। लेकिन मैं हैरान उस वक्त रह गया कि जब मैं इन अल्फाज के ऊपर पहुंचा, वला यऊदु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम, तो ये जिन ये लफ्ज नहीं पढ़ सका, फौरन एक शोला को बुलंद हुआ और वो गायब हो गया, ठीक है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा ये एक ज़िमन में एक बात आ गई थी, तो अगर ऐसा मामला हो तो ये आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया करें, क्योंकि जिन्नात वला यऊदु हिफ्ज़ुहुमा ये लफ्ज वो नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो ये लफ्ज इसमें आजम में से भी है, वला यऊदु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम। तो इसलिए जब भी ऐसा कोई डर लगे या ऐसा डरने वाली चीज हो, वहां आप आयतुल कुर्सी पढ़ लें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका वो मसला हल हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर चंद हमने आपके साथ सवालात उनके जवाब शेयर किए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिए, शेयर करें, कमेंट्स करें। और अगर आपका भी ऐसा कोई रूहानी या शरई मसला, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके आप कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको भी उस चीज का जवाब इंशाअल्लाह जरूर दिया जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारी हर आने वाली नई लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मजीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और नई वीडियो से बाखबर रहें।